हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये रात का टाइम है, लगभग 10 बजे का। और पूरे दिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया था, ना ही मेरा कोई ब्लॉग गया था। मैंने कमेंट्स पढ़े थे, आप लोगों ने मुझे मिस किया। अच्छा लगा पढ़ कर के कि हाँ, अगर किसी दिन मेरा ब्लॉग नहीं जाता, वो भी वीक डेज़ पर, क्योंकि संडे में तो हो भी जाता है कई बार ना जाए, तो उस दिन इतना नहीं आप लोगों को लगता। आप लोगों को लगता है हाँ कहीं नहीं आया, आज तो संडे है, लेकिन और दिन नहीं आता तो आप लोग मिस करते हो, तो अच्छा लगता है देख करके। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे रात में 9:45 बजे के करीब पहुँच गए थे अनीता जी के पास। अनीता जी मेरी सब्सक्राइबर हैं, लेकिन हम उनसे मिलने आए थे खुशी के लिए, खुशी की पढ़ाई के लिए, क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं वो देवभूमि में प्रोफेसर हैं। मैंने पूछा ही नहीं वो क्या है, वो कुछ करते हैं मतलब वहाँ पे डायरेक्टर हैं, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ना बहुत पहले पूछा था जब मैंने यहाँ पे इनसे कार्तिक की बात की थी। तो कार्तिक की बात तो आगे बढ़ नहीं पाई थी, तो अभी खुशी की बात की है ना। तो यहाँ पे हम अभी जाने का टाइम आ गया है, जाने लग रहे हैं हम लोग। बात हम लोगों की हो चुकी है। ये अनीता जी ही हैं जो सामने खड़ी हैं, और वो इनके हस्बैंड हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिलकर। छोड़िए तो दीदी, सॉरी फेस्टिवल तो आप नहीं जाते रात को रंजन में? मम्मी नहीं जाने देगी। मुझे ही नहीं भेजा इन्होंने कैंप में। और अगले दिन कह रहे ये बढ़िया, ऐसे भेज दूंगे। नहीं, अगले दिन क्या कहा था मुझे? अगले दिन कहा, अरे यार चल अगली बार चली जाएगी। मरियन बस गया। जल्दी नीचे कर, जल्दी नीचे कर, जल्दी। अगले दिन मम्मी ने खाना ग्लो देख, चेहरे पे ग्लो। मामा के गुड़िया हैं, मामा के चेहरे पे ग्लो देख रही है। तेल फोन में खूबसूरत लग रहा है। वो उन्होंने फोन ले लिया। मेरी फेवरेट टेस्टी सुनो, आप देख ही नहीं रहे हो। बहुत तेल है, मैं कह तो रही हूँ। आधा तेल यहीं से लेके लगा दे मेरे बालों में। गुड्डू के हाथ कितने साफ लग रहे हैं, देख तो। मतलब क्या करना चाह रहे हो? छुटंकू से वो देख मामा जी की चोटी। ओए तुम बत्ती नहीं जोड़ो। हटाने नहीं बिल्कुल नहीं। फोटो खींचे, ये तो दिख नहीं रही, ये ऊपर तो दिख नहीं रही। मुझे फोन में भी खाना ही देख रहा, कड़ी चावल। मुझे बहुत पसंद है डिशेस, सिर्फ कड़ी चावल नहीं देख रहा। विपिन एक सेकंड इधर देखो, इधर देखो। विपिन बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, बेटियां तो। विपिन हाथ हटा दो, आप इसे देखते रहो। ना 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 नहीं नहीं तो बता दूंगी। मुझे बाल में तुम्हारे बाउंस आ गया ऐसे करके। रोज करवा ले करो इससे। रात बच्चों ने खूब मस्ती की विपिन के साथ, और ये अगला दिन है शुक्रवार का। यहाँ पे मैं कटहल फ्राई कर रही हूँ। कटहल जो है बिल्कुल ताज़ा ताज़ा विपिन तोड़ के लाए थे, पता नहीं तोड़ के लाए थे या किसी से तुड़वा के लाए थे, मांग के लाए थे। तो ये लेकर आए थे, गांव में ही हो रहा था कटहल। बहुत ही ताज़ा कटहल था, मतलब खाने में भी ना टेस्ट एक अलग ही था मार्केट वाले कटहल से। तो यहाँ पे बस मैं फ्राई कर रही हूँ। वैसे तो ना मेरे को फ्राई करते हुए थोड़ा ये होता है कि यार इसको खाएँगे बहुत ऑयली हो जाएगा, बिना फ्राई किए मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरी सास वैसे ही बनाती थी बिना फ्राई किए, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे फ्राई करके जो बनाते हैं वैसा ही कटहल पसंद आता है। तो यहाँ पे अभी ये पहला राउंड था जिसको मैंने फ्राई किया है। अभी तो बहुत मतलब सारा ही कटहल है, आप देख रहे होंगे भगोने में रखा हुआ है उधर। और वो गर्मी तो इस टाइम पे चरम सीमा पे है, और मुझे लगता है सभी के यहाँ होगी, हमारे यहाँ क्या। गर्मी है तो सबके मुंह से गर्मी 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 सुनने को मिलेगा, ठंड है तो सबके मुंह से ठंड 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 सुनने को मिलेगा। यही चलता रहता है। बारिश हो जाएगी फिर हाय बारिश इतनी क्यों हो गई, इतनी क्यों हो गई, ये चलता ही रहता है ना। तो यहाँ पे उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बचा था, तो मैंने चॉपर किया हुआ प्याज, लहसुन, हरी मिर्च डाल दिया था, जो कि खुशी ने मुझे करके दे दिया था। और फिर टमाटर गुड्डू ने करके दे दिया था, बल्कि आटा भी आज तो खुशी ने लगा दिया था, आज भी और कल भी।
तो छोटे छोटे ये काम मैं बच्चों से करवा रही हूँ, बहुत हेल्प हो जाती है। और आज तो मैं बहुत बिज़ी रहने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, रंग वाली मिर्च और गरम मसाला, ये सब डाल दिया है। और इसको मिक्स करके मैंने इसमें जब तेल छोड़ा मसाले ने तो कटहल भी ऐड कर दिया है। और मैंने कसूरी मेथी भी डाली थी। कटहल सबको ही पसंद है, सिर्फ तन में है जिसको ज़्यादा नहीं पसंद, बहुत ही कम खाता है वो, बिल्कुल गुड्डू वगैरह, हमें तो सबको बहुत पसंद है। तो बस फिर समझ नहीं आ रहा था क्या बनाएं। लौकी तोरी जो है कोई नहीं खाता, तीनों बच्चों में से, तो समझ में नहीं आता। फिर रोज़ रोज़ आलू भी नहीं खाया जाता। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और फिर मिक्स करके इसको ढक के छोड़ दूँगी। तो हम लोगों का खाना पीना हो चुका है। ये जो बची है कटहल, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो मैंने इस बाउल में निकाल ली है। फ्रिज में रखूँगी, अभी हल्की सी ठंडी और हो जाए, और ये हमारी शाम को काम आएगी। ये मैंने जानबूझकर बनाई है, वरना हमारी तो दोपहर के लिए सब्ज़ी रखी हुई थी, उससे हो गया था। इसमें से सिर्फ गुड्डू और खुशी और मैंने ही खाई, तन में खाता नहीं है, क्योंकि शाम को मेरे ऑर्डर्स का काम है ना, तो ये शाम को काम आ जाएगी। जब भी मेरा इस तरीके से कुछ ज़्यादा काम होता है शाम के टाइम में या दोपहर के टाइम में, तो मैं या तो दोपहर में होता है तो सुबह में करके रख लेती हूँ, शाम में होता है तो दोपहर में करके रख लेती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना, तो इस वजह से। तो अभी कुछ कपड़े धुले थे, हाथ से ही उनको मैं अलट पलट रही हूँ, चेक कर रही हूँ कौन सा सूख गया, कौन सा नहीं सूखा कोई भी नहीं है, सिर्फ इस एक टी शर्ट के, क्योंकि कोई टी शर्ट गले पे से गीली है, कोई इलास्टिक पे से कपड़ा गीला है, इस तरीके से। और यहाँ पे ना आज ही रस्सी बंधवाई है। रस्सी यहाँ की बर्थडे वाले दिन गुड्डू की डेकोरेशन करते हुए हटी थी, उसके बाद से आज जाके लगी है। यहाँ की रस्सी बहुत ज़रूरी है, और ये ना लूज सी हो गई है। सुबह जब इन्होंने बांधी थी तो ये टाइट थी, अब दोबारा से विपिन से करानी पड़ेगी इसको। कपड़े डालते ही ये नीचे बैठ गई। और चिड़िया भी देखूंगी, अगर देखी तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी, मैं इसको फालतू डिस्टर्ब नहीं करती। हेलो एवरीवन, ये वीडियो कल शुरू किया था और आज मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। सुबह से कर लिया था काम वाम करते हुए, और यहाँ पे ना वो कपड़े रखे हुए हैं जो मिले थे हमें, सूट और पैंट शर्ट, और मेरा ये मुझे बेड में रखने हैं। और इधर ये सब थोड़ा सा ऐसे ही हो रखा है कमरा, बच्चे अंदर हैं और मैं इधर आई हूँ अपने लिए ग्रीन टी। अभी तो ये पानी गर्म करके जाऊँगी, फिर ये होगा तब जाके वो होगा। बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। ये रखते हैं जगह पे, इसकी जगह। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये चिमटा चिमटा चिमटा। आज अपनी नई वाली टी शर्ट। आप भी लेट जाओ। मत छेड़ो, उन्हें मत छेड़ो, मैंने रखा उधर साइड में, उन्हें मत छेड़ो। तो ये है ग्रीन टी। कौन से वाली यूज़ करती हूँ ये आता है, मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। बीच में तो छूट गई थी, अब हफ्ता भर से रेगुलर हो पाया है। तो इसमें डालते हैं अभी गरम पानी, कुछ नहीं करना होता। खुली वाली भी आती है, पर खुली वाली मेरे से नहीं पी जाती, मैं यही वाली पीती हूँ। थोड़ा सा कम रह गया, आधा कप के करीब। छोटा कप तो पूरा लगभग ले सकते हैं, इतना लिया है। और बस इसको डिप करके, चलो पहले मैं ये पानी पीती हूँ, फिर मैं आप लोगों से कुछ बात करूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रेगुलर पूछी जा रही है। मैं सोची हूँ कि वैसे मैंने कर ली उस बारे में बात, लेकिन फिर भी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं बैठ के बात करती हूँ इस बारे में। पहले पानी ये पी लेती हूँ। तो मैं ऐसे ही बैठ गई हूँ, मैंने लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाई, मेरा मन नहीं कर रहा। गर्मी में किसी का भी मन नहीं करता है, मन कपड़ों का भी ऐसे करता है कि बहुत ही हल्के हल्के कपड़े पहनो। मेरे बहुत सारे सूट ऐसे हैं जिनके अंदर अस्तर लगा हुआ है, तो मैंने ये कुर्ती पहनी। जो ये वाली कुर्तियाँ हैं बिना अस्तर की। मेरा चश्मा मैंने कहाँ रख दिया, तल में भी खेल रहा था बीच में, तो मेरे चश्मा टूटने के। और देखो बाल वॉश कर लिए ना, धो लिए, तो देखो कैसे हो गए ना। और आप लोग मेरे आजकल बालों की बहुत तारीफ़ कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मैंने आपके साथ शेयर किया है जो मैं प्याज का रस नारियल के तेल में मिक्स करके लगा रही हूँ, वो मैंने शेयर किया है डिटेल में, वो वीडियो आप चेक कर लीजिएगा।
पता नहीं हफ्ते भर पहले की वीडियो होगी। और बालों में शाइन आप बोल रहे हो कि आ गई है, आपके बालों में शाइन नहीं थी पहले, ये वो मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं की, लेकिन हाँ जैसे अभी देख रहे हो तो अभी शाइन है मेरे बालों में। और एक चीज़ मैं आजकल केयर कितनी कर रही हूँ तो मैं बता दूँ, जैसे रात मैंने ऑयल लगवा लिया था क्योंकि मैंने स्ट्रेट किए थे बाल मंडे को, वहाँ गृह प्रवेश की पूजा के लिए जो मैंने बाल स्ट्रेट कराए थे, तो फिर मुझे लगा कि अब ऑयल की ज़रूरत है बालों को। तो जब आप ऑयल लगाते हो, प्रॉपर अपने बालों की केयर करते हो, तो बाल आपके अच्छे हो जाते हैं। बाकी देखो नेचुरली होता है, हम अपनी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे गुड्डू की ग्रोथ अच्छी है बालों की, मेरी भी बहुत अच्छी है, मेरी मम्मी के जो बाल हैं उनकी भी अच्छी है। तो कुछ हमें नेचुरली चीज़ें मिलती हैं अपनी माँ से, अपने पापा से, अपनी फैमिली से, तो वो चीज़ें नेचुरल होती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और, जैसे क्या लग रहा है ऐसे बाल कंघी वंगी नहीं करे, पर चलो कोई बात नहीं, चलता है यार, आप लोग भी तो ऐसे ही हो, है ना। कौन घर में टिप टॉप होके रहता है, कोई नहीं रहता। सच बताऊँ, अगर मैं ब्लॉगिंग ना कर रही होती तो शायद मैं घर में रोज़ाना गाउन मतलब मैक्सी, क्योंकि मैं ना बाहर नहीं जाती हूँ। सुबह में जो काम वाम के टाइम पे चली गई। मैं तो सच बताऊँ, मैं तो फिर ऐसी हल्की हल्की सी कुर्तियाँ और लोवर ऐसी पहन के रहती। जब बाई सी आ रही मेरे को, मैं कंट्रोल कर रही हूँ ना आए। हाँ तो देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं खुशी को लेकर के, कि सबसे पहले मैंने बता दिया है कि खुशी मेरी भांजी है, फिर भी आप लोग कमेंट्स पढ़ रहे होंगे, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। एक तो ये पूछ रहे हैं कि वो आपकी सगी ननद की बेटी है। हाँ जी, वो मेरी सगी विपिन की सगी बहन की बेटी है, मेरी ननद की बेटी है। खुशी शानू दोनों, क्योंकि शानू वाले मतलब जो आज वीडियो गया है शानू में वो क्वेश्चन आ रहा है कि शानू भी आपकी क्या सगी भांजी है। हाँ जी, दोनों ये बहनें। अब क्वेश्चन आ रहा है कि इनके भाई हैं या दोनों बहनें हैं, दोनों बहनें हैं। और मैंने ये चीज़ें बताई हुई है पहले, मुझे अच्छा नहीं लगता ये चीज़ बोलते हुए। बच्चियाँ भी ये वीडियो देखती हैं, दोनों ही देखती हैं, खुशी भी देखती है, शानू भी देखती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये चीज़ बोलते हुए। लेकिन कमेंट्स में पूछा जा रहा है कि उनके मम्मी पापा ये वो, तो वो अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने पहले भी बताया है। जैसे भूमि के पापा नहीं हैं, इस तरीके से खुशी अपने दादा दादी, अपने घर, अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। तो जो भी मैंने कहा तुम्हें करना है देख लो, तुम यहाँ से करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। चाचा चाची बहुत अच्छे हैं, खुशी शानू के बहुत अच्छे चाचा चाची हैं। दादा दादी तो देखो होते ही हैं, जैसे कि नाना नानी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मामा मामी है ना, होता है ना कि उस पर हमारा वो नहीं है ना। बुआ प्यार करती है लेकिन फूफा जी भी उतना प्यार करते हैं, वो नहीं है। तो इस तरीके से दादा दादी तो अच्छे होते हैं, दादा दादी नाना नानी मासी बुआ मामा, लेकिन मामी चाची ये चाचा भी प्यार करती हैं। तो उसके चाचा और चाची दोनों बहुत उन्हें प्यार करते हैं, वहीं हैं वहीं रहते थे। तो हो रहा है जैसे कि अपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, हम खुशी के एडमिशन की बात करने गए थे अनीता जी से, जो कि वो मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे देखती हैं। तो मैंने उनसे कार्तिक के लिए बात की थी पिछले साल। तो मेरे दिमाग में जब खुशी के एडमिशन की बात आई तो मैंने उनसे ही सबसे पहले पूछा कि चलो पूछ लेते हैं, क्योंकि कॉलेज वगैरह हो या स्कूल वगैरह हो, ये भी वैसे वो भी इसलिए वो भी ऐसे ही होते हैं जैसे सब्जी गोल्ड वाले कपड़े लेने वाले, हर कोई कहता है हमारा बेस्ट है, हमारा बेस्ट है, हमारा बेस्ट है। फिर स्कूल कॉलेज भी ऐसे ही होता है कि हमारा बेस्ट है, हमारा बेस्ट है। अब हमें तो इस चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि 12th के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वही आजकल उसका चला हुआ है। रात वहाँ पे काफ़ी सारी बातें हुई, खुशी ने अपनी बात रखी, थोड़ी सी शर्मा रही थी, फिर मैंने जो उसने मेरे साथ शेयर की हुई है मैंने बोल दिया कि इसको ये तो वो सारी चीज़ें हुई। तो हो सकता है कि खुशी हम मतलब अभी तक 100% है कि खुशी हमारे साथ ही रहेगी, आगे अभी रह रही है, मतलब आगे भी हमारे साथ क्या रहेगी, उसी का घर है। और बस मैं नहीं चाहती थी कि इस बारे में मैं बार बार बात करूं, अच्छा नहीं लगता बार बार इस बारे में बात करना। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि खुशी क्या करती है, तो उसका ना BA चल रहा था, इस साल उसका 1 साल कंप्लीट हो जाता, 2nd ईयर में जाती, वो सेमेस्टर वगैरह बोलते हैं अब तो, हमारे टाइम पे 2nd ईयर 3rd ईयर 1st ईयर ऐसे बोलते थे। तो उसका जो है वो चल रहा था BA 1st ईयर का, जो इस साल कंप्लीट होता फिर वो 2nd उसमें जाती। लेकिन अभी अगर हम यहाँ से एडमिशन करते हैं तो उसका 1st से ही शुरू होगा। अभी हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसका आर्ट साइड रहा था 12th में 10th में, तो हम चाह रहे थे वैसे बैंकिंग लाइन में वो जाए, लेकिन थोड़ा फिर उसमें जो है कॉमर्स BCom वगैरह का चक्कर पड़ रहा है। फिर वही है ना, हमने शुरू से वो चीज़ नहीं की एकदम करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं।
हालांकि हमारी बच्ची बहुत मेहनती है और पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेगी, लेकिन अब देखते हैं क्या करती है वो, क्योंकि हम उसे समझा रहे हैं। लेकिन मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि किसी के कहने पे कुछ मत करना, जिस चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट हो वो चीज़ तुम करना। और क्या, हाँ, खुशखबरी वाली बात जो मैंने वीडियो में बोली उस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, खुशी की शादी, बहुत सारे कमेंट्स, मतलब 5-6 कमेंट्स आ गए इस तरीके के। मैंने रिप्लाई कर दिया है कमेंट्स में भी कि नहीं, खुशी की शादी अभी नहीं है, खुशी बहुत छोटी है, उसकी शादी अभी नहीं होगी, उसकी शादी की बात ही नहीं होगी, अभी उसकी शादी करनी नहीं है, अभी उसे पढ़ना है, कुछ करना है, कुछ बनना है, अपने चाचा चाची का, अपने दादा दादी का, अपने मामा मामी का उसे प्राउड फील कराना है कि हमारी खुशी ये बन गई। तो उसे अभी शादी नहीं करनी है और वो भी कुछ चाहती है, वो कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, बस यही अभी हमें डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, 12th के बाद क्या करें क्या नहीं करें। मैं तो बल्कि खुशी की ये वाली चीज़ें देख कर कि क्या करना चाहिए दिमाग घुमा पड़ा है। हम बैठ के यही बातें कर रहे होते हैं, सुबह उठते ही यही बातें होती हैं, रात को सोने तक यही बातें होती हैं, सोते सोते भी यही बातें हो रही होती हैं। तो मैं सोच रही यार गुड्डू तू क्या करेगी, तो मतलब ऐसे मतलब ये हो गया कि यार अभी तो हमें 4 साल बाद फिर सोचना पड़ेगा गुड्डू क्या करेगी क्या करेगी। हालांकि मैं ना गुड्डू पे जोर डालूंगी, भैया जो करना है, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम वो करो, लेकिन थोड़ा सा बच्चे को बोलना भी पड़ता है, बेटा देख लो, अच्छा कर लेना, ये वो बोलना भी पड़ता है ना। बाकी तो मर्जी है बच्चों की, जो जिसने करना है, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो कोई ये कहेगा ये बेस्ट है, हमें लगेगा हाँ ये बेस्ट है ये। तो बच्चों का भी ऐसे ही होता है, बच्चों के दिमाग में घूम जाते हैं। रात जहाँ हम गए थे अनीता जी के पास, देवभूमि यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी होता है, वहाँ पे बात करने के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें समझाया, सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में भी आई। बल्कि मैं अनीता जी के पास इसीलिए गई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि ना, खुशी के मामले में मैं ये नहीं चाहती कि ये बेस्ट है या कोई बोले हमारा कॉलेज बेस्ट है। मैं चाहती हूँ एक सही हमें गाइडेंस मिल जाए, हमें सही से कोई गाइड कर दे अपने कॉलेज का, या अपने कॉलेज में एडमिशन देना। तो अनीता जी मुझे वही लगा, और अनीता जी से मैंने खुल के यही सब बातें भी की, उन्होंने मुझे समझा भी और उन्होंने मुझे सही एडवाइस भी दी। उनके हस्बैंड से भी हमारी मतलब मेरी क्या विपिन बैठे हुए थे, उन्होंने बताया हमें, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे उनसे मिल करके। जहाँ तक है उसी कॉलेज में खुशी का एडमिशन होगा, उनसे सारी बातचीत हो चुकी है और देखते हैं अब किस चीज़ में एडमिशन होगा। परसों हम कॉलेज उसको लेकर जाएंगे यूनिवर्सिटी बोलते हैं, कॉलेज बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप देख लीजिएगा। और देखते हैं परसों उसे ले जा कर के फैशन डिज़ाइनिंग का भी उसको बोला है। मैंने बोला खुशी मैं और तू मिलके एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे, आगे फ्यूचर में चल के हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जो तुझे आता है तू वो करना, हम यहाँ पे नीचे वाले घर, मतलब बहुत सारी हमने फ्यूचर की प्लानिंग भी कर ली कि खुशी यहाँ नीचे वाले घर में हम जो है टेलर्स जो होते हैं, मास्टर जी होते हैं, उनको बिठाएंगे, खुशी कपड़े डिज़ाइन करेगी और हम उनको अपने शोरूम में अपना ऑनलाइन ऑफलाइन उनको सेल करेंगे। मतलब बहुत बड़े स्तर तक लेकर जाएंगे, सिर्फ यहीं तक नहीं, जो मॉडल्स होती हैं वो डिज़ाइन वो करती है, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं। देखो मुझे ज़्यादा नहीं पता है कब, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, आपने पकड़ ली ना चीज़, आप समझ गए ना, तो बस वही वाली बात है, सही पकड़े हो बस। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, देखते हैं खुशी क्या करती है क्या नहीं करती है। जो भी करेगी अच्छा करेगी, और जो भी उसे करना होगा मैं उसके फुल सपोर्ट में हूँ, फुल साथ में हूँ, और वो कुछ कर लेगी, मैं बहुत उस दिन खुश होंगी। बाकी बाय बाय, कल मिलती हूँ आप सबसे एक और नई वीडियो के साथ।